चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां करीब 5 महीने के बाद निफ्टी आज फिर एक बार 18,000 के पार बंद हुआ है। निफ्टी 134 अंक चढ़कर 18,070 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 456 अंकों की तेजी देखने को मिली। लगातार 4 दिनों की तेजी में 400 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा चुका है बाजार। सभी सेक्टर इंडेक्स में हमने तेजी देखी है। फाइनेंशियल इंश्योरेंस में ज्यादा रौनक दिखाई दी है। आज दिन भर बाजार में और किस तरह की हलचल रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट के लिए 18,000 जश्न मनाने का दिन था और आज करीब 5 महीने के बाद यानी कि अप्रैल के बाद आज आपको फिर से 18,000 के दर्शन हुए और मार्केट ने केवल 18,000 को पाया बल्कि आज उसको सस्टेन भी किया, उसको रोका भी। आज आप देख रहे होंगे सेंसेक्स भी करीब 60,500 के ऊपर आके क्लोज देके गया और बैंक निफ्टी ने 40,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर आप इंडिया विक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो विक्स करीब 1.5-2% टूटा और वो 17 की रेंज में है, यानी कि अभी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है कि 100-150 पॉइंट कम से कम अभी निफ्टी और भी चल सकता है, क्योंकि जब तक 16-25 नहीं आता। खैर, इसके बीच बीच में आपको मैं फटाफट से बताता हूँ आज बाजार में किसने हेल्प की। जो ना केवल 18,000 आज टिक गया बल्कि आज हमने डेज हाई पे ऑलमोस्ट आपकी क्लोजिंग भी दी है। उसमें था बजाज फिनसर्व, इसने काफ़ी हेल्प की है। हालांकि आज ये एक्स स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, लेकिन उसके बाद आप इसके प्राइस देख पा रहे हैं रीएडजस्टमेंट के बाद के वो करीब 4% ऊपर था। टाटा कंज्यूमर आज काफ़ी अच्छा चला। आज ब्रिटानिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। आज था इंडसइंड बैंक का दिन, आज भारतीय एयरटेल का दिन था और सबसे लास्ट में बोलूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज मार्केट की काफ़ी हेल्प की है आज इस 18,000 को बचाने में, क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज चला तो सही, भले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 2600 के ऊपर आके इसने क्लोज किया है। आते निफ्टी को किसने आज परेशान किया? आज निफ्टी, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स, ये सभी शेयर ऐसे थे जहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। सिप्ला, टीसीएस, बीपीसीएल, ये कुछ एक ऐसे और शेयर्स निकल के आए जहाँ पर आज परसेंटेज करीब आधे % के आसपास का नुकसान था और ये सभी शेयर्स लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। आज का दिन क्योंकि 18,000 के जश्न का दिन, साथ में कई ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपने साल का हाई भी लगाया। और निफ्टी के अगर बड़े काउंटर्स की बात बोले तो भारतीय एयरटेल आज साल के हाई पे पहुंचा, आईटीसी साल के हाई पे पहुंचा, आज अदानी पोर्ट्स के अंदर साल का हाई लगा, 52 वीक हाई लगा। इसके अलावा एसबीआई, जिसके मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब हुआ और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी आज का साल का हाई लगा। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जहां पर आज 52 वीक हाई लगा है। अब आता हूँ मैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर, तो मिड कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो चावल से जुड़ी हुई 2 कंपनी है, एलटी फूड्स एंड केआरबीएल, दोनों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। खासकर केआरबीएल आज 13% ऊपर जाके बंद हुआ। इसके अलावा पॉलिसी बाजार, जिसको हम पीबी फिनटेक कहते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमको आते हुए दिखा। टाटा इन्वेस्टमेंट, ये होल्डिंग कंपनी वाला जो अब 2 दिन पहले हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि काफ़ी सारी कंपनीज डिस्काउंट पे चलेगी तो एक कैचअप रैली आएगी, तो वो आया है टाटा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ये बैक टू बैक सेकंड डे है जब टाटा इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग 10% से ऊपर हो रही है। इसके अलावा अल कार्गो भी आज काफ़ी अच्छा चला मिड कैप श्रेणी के अंदर। मिड कैप श्रेणी में कौन से शेयर्स टूटे हैं? वो है विजय डायग्नोस्टिक का शेयर। आज लाल पैथ लैब को हालांकि रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिर भी विजय डायग्नोस्टिक आज शेयर ये टूट गया। एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एलजी इक्विपमेंट के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है और साथ ही साथ केई इंटरनेशनल की जो कंपनी है, जो कि तार से जुड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर भी आज हमको मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। अब बिल्कुल लास्ट में चलते चलते मिड कैप श्रेणी के अंदर साल का उच्चतम स्तर किन कंपनीज ने आज टेस्ट किया, उसमें केआरबीएल था, एल कार्गो था, टाटा इन्वेस्टमेंट्स था, साथ ही जेबी केमिकल्स, जेबी जिसको अब जेबी फार्मा बोलते हैं, वो शेयर भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब हुआ और साथ ही एसआरएफ, ये शेयर केमिकल से जुड़ा हुआ है, काफ़ी तेज़ मोमेंटम था, ये शेयर भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब हुआ। तो कुल मिला के 18,000 ना केवल आज पाया बल्कि टिकाया और आज पूरा दिन हमने 18,000 का जश्न मनाया। बहुत शुक्रिया डिम्पी उस पूरे अपडेट के लिए। बिल्कुल 18,000 अचीव भी किया, उसे टिकाया भी, मनाया भी, और जैसा डिम्पी भी कह रहे हैं 5 महीने के बाद 18,000 के पार हम लोग बंद हुए हैं आज। इससे पहले 4 अप्रैल को निफ्टी ने 18,000 का सफर तय किया था और आज निफ्टी ने फिर 18,000 के स्तर को पार कर लिया है। पिछले 18,000 से इस 18,000 तक का ये सफर कैसा रहा है, इसकी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। था और आज जी बिल्कुल, अब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद जो है निफ्टी
निफ्टी जो है 18,000 के लेवल्स को टच की है। और अगर लाइफ टाइम हाई लेवल से बात करें तो इंट्राडे बेसिस पे लगभग 3% अभी भी दूर है, और अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो 2.5% दूर है। अब जो गेनर्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अगर जून 17 लोज की बात करें तो वहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स है, 55% ऊपर है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, ग्रासिम, ये चारों स्टॉक्स में भी 39 to 42% का ग्रोथ देखने मिला है। अब अगर हम लोग 4 अप्रैल से ले, जो लास्ट टाइम 18,000 लेवल्स टच की थी निफ्टी, वहाँ से देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑटो के नाम आ रहे हैं, स्पेशली M&M, आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे 25 to 56% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। ITC और कोल इंडिया भी जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहे हैं। अब वैल्यूएशंस की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे FY22 में जो EPS था ऑलमोस्ट 864 रुपीज़ था, अब वो बढ़ के जो है अगले 2 साल में एक्सपेक्टेड है कि 1094 रुपीज़ आ जाए। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ी कूल ऑफ हो सकती है, क्योंकि अभी जो है 20.5 टाइम्स जो है पी रेशियो चल रही है निफ्टी की वैल्यूएशन, और अगले 2 साल में अनुमान है कि वो ऑलमोस्ट 16.4 टाइम्स हो जाएगा। शुक्रिया।